नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मध्य प्रदेश के गुना से एक मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भाजपा में आने का न्योता दिया है। कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव को भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह न्योता दिया है वह तब दिया है जब मंत्री सिंहदेव ने आरएसएस की खुलकर तारीफ की और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का साथ मिलने वाली बात कही। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर जब ये कहा कि आगामी चुनाव में मेरी भूमिका सिर्फ एक मतदाता की होगी। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष सांसद अरुण साव कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास नहीं बनाने के कारण मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपना पद छोड़ दिया था। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से टीएस सिंहदेव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिकार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आने वाली 15 मार्च को किस तरह से विधानसभा घेराव किया जाएगा। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आक्रामक मोड में है, वहीं इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भी विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि यदि केंद्र सरकार आवास योजना को लेकर सर्वे नहीं करवाती तो हम अपने स्तर पर 1 अप्रैल से 30 जून तक सर्वे कराकर गरीबों को मकान उपलब्ध कराएंगे। इस बयानबाजी से इतना तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में पीएम आवास योजना के मकान किस तरह से राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं। यहाँ आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है और समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से 2011 के जनगणना के आधार पर जो सर्वे किया गया था वह गलत है। सीएम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा समय में जब पुरानी वाली जनगणना को करीब 12 साल हो चुके हैं तो नया डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास मोर अधिकार का नारा देते हुए गांव गरीब तक पहुंचने में सफलता हासिल की और आम लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि 16 लाख मकान जो मिल पाते वो अंशदान राज्य सरकार से नहीं मिलने के कारण केंद्र की इस योजना के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। कौन सच कौन गलत यह तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक घमासान मच रहा है और वहाँ टीएस सिंहदेव जैसे कद्दावर मंत्री को लेकर कांग्रेस में कुछ असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ राजनीतिक पंडित लगातार कयास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग यहाँ खोलकर लिखते हैं। कोई टीएस सिंहदेव को भाजपा में शामिल होने की नसीहत देता है तो कोई कांग्रेस छोड़ने की बात कहता है। होली के पहले छत्तीसगढ़ शासन का बजट प्रस्तुत होना है। इस बजट के घोषणा होने के पहले हमारे पास जो इनपुट आए हैं वह यह बात एकदम स्पष्ट है कि यह चुनावी बजट होगा, जहां इस बजट के पिटारे में ढेर सारी सौगातें होंगी। किसानों के धान के समर्थन मूल्य को 28 रुपये दिलवाने के अलावा और भी ढेर सारी योजनाएं हैं। सरकार इसके लिए पैसे कहां से लेकर आएगी, इसके लिए अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, इस गणित को समझने और समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जनता अब भी यह कोशिश करती है कि उसे कैसे राहत मिल सके। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ चूंकि किसानों का प्रदेश है, गांव का प्रदेश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि आधारित है। यहाँ वोटों का गुणागणित भी गांव से ही तय होता है और जिसने भी किसानों को साध लिया वह रायपुर के तख्त पर बैठेगा। यह बात सर्वविदित है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव है कि यदि कांग्रेस 2800 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य करती है तो उसे 3000 तक ले जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के लिए यह लगभग असंभव सा इसलिए है क्योंकि देश भर में अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। यदि एक राज्य में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया तो अन्य राज्यों में भी जवाबदेही बढ़ जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा की इस मजबूरी को अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए ढेर सारे पैकेज वाली बॉल चुनावी पिच पर फेंकी जाएगी। वहां भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कैसे बैटिंग करते हैं या कैच आउट होते हैं या इसका असर बाउंड्री के बाहर कहीं दिखता है, यह सब वक्त के गर्भ में है। फिलहाल बजट और होली से आगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। पूरा ध्यान अपने आने वाले आंदोलनों पर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, वहाँ आरटीआई
प्रकोष्ठ से लेकर सेल्फी अभियान तक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख महिलाओं से सेल्फी फोटो लेने के लिए महिलाओं की एक टीम खड़ी की गई है। एक सेल्फी अभियान, एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है। पूरे देश भर में 1 करोड़ सेल्फी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उज्ज्वला गैस और शौचालय के अलावा ढेर सारी ऐसी योजनाएं जो खासकर महिलाओं के लिए केंद्र की ओर से लाई गई है। ऐसी सेल्फी वाली फोटो खींचकर 2024 की तैयारी में लगी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को उपलब्ध करवानी है। इसका असर जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मोदी फैक्टर बहुत मायने रखता है। पहले और अब की बात में बहुत बड़ा फर्क है ये कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की जो रणनीति बना रही है, दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से स्पष्ट है कि सीएम भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसलिए यहाँ लड़ाई चेहरे और विचारधारा की होगी। बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो यहाँ इस बार चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, बल्कि सीएम भूपेश बघेल की छवि लड़ेगी। दूसरी तरफ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि संघ की विचारधारा लड़ेगी। ऐसी गॉसिप और ऐसी बातचीत चौक चौराहों पर आम हो गई है। लोग राजनीति में अब रुचि रखने लगे हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से अच्छे लोगों का निर्वाचन हो सके, क्योंकि अब जनता पहले से कई गुना ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। फिलहाल खासकर छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान धान के समर्थन मूल्य और प्रधानमंत्री आवास जैसे मुद्दों पर भी है। कहाँ किसे ज़्यादा बेहतर लाभ मिल सकता है, यह तौला जाएगा। इसकी परिणति वक्त के गर्भ में छिपी है, लेकिन इन सब राजनीतिक मुद्दों के अलावा कैंडिडेट भी परखे जा रहे हैं। अभी इस वक्त वैसे तो इंटरव्यू का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे लगभग पूरे हो चुके हैं, चेहरे लगभग चिन्हित किए जा चुके हैं, रणनीति भी साफ है या बिसात बीत चुकी है, मोहरे भी चल रहे हैं। शह मात का खेल बहुत जल्द ही कुछ बड़े अंजाम की तरफ जाएगा। हमारी निगाह इस पर बनी हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बहुत जल्दी आपसे एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।